इंतखाबात 11 फरवरी को। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को तारीख दे दी। अदालत की इलेक्शन कमीशन को आज ही सदर से मुशावरत की हिदायत। कहा सदर और इलेक्शन कमीशन में जो तय हो अदालत को कल तहरीरी तौर पर आगाह किया जाए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, तारीख तय करने की दस्तावीज पर सबके दस्तखत हों ताकि कोई मुकर ना जाए। जो तारीख दी जाए उस पर अमल दरामद करना होगा। किसी हालत में तौसी की दरखास्त नहीं लेंगे। इंतखाबात नवे रोज में कराने से मुतालिक दरखास्त पर मजीद समाअत कल होगी। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन की सदर से मुशावरत। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की सदर आरिफ अलवी से मुलाकात। इलेक्शन कमीशन के वफ्द की भी ईवान सदर आमद। मुलाकात में आम इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत की। सदर से मुलाकात से कबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ। इलेक्शन कमीशन के वकील, सेक्रेटरी और कानूनी टीम शरीक हुई। इंतखाबी तारीख समेत आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होने से मुताल्लिक भी गौर। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 30 नवंबर को हल्का बंदी का अमल मुकम्मल होगा। 5 दिसंबर को हल्का बंदी के नताइज शाया होंगे। हल्का बंदी शाया होने के बाद इंतखाबी प्रोग्राम जारी होगा। इंतखाबी प्रोग्राम 30 जनवरी को मुकम्मल होगा। इलेक्शन कमीशन चाहता है इंतखाबात इतवार के दिन हो। इंतखाबी प्रोग्राम के बाद पहला इतवार 4 फरवरी बनता है। अवाम की शिरकत के लिए इलेक्शन कमीशन चाहता है इंतखाबात 11 फरवरी को हों। क्या किसी को इलेक्शन कमीशन की सदर से मुशावरत पर एतराज है? चीफ जस्टिस फायज ईसा के इस्तफसार पर पीटीआई और पीपल्स पार्टी के वकला ने कहा कोई एतराज नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा हमने दोनों जमातों को इकट्ठा कर दिया, कल को सुर्खी ना लगी हो पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इत्तेहाद हो गया। जिस पर अटॉर्नी जनरल बोले ये दोनों वैसे ही बहुत करीब हैं। मुल्क में सबको इलेक्शन चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बगैर किसी बहस के इंतखाबात का इनेकाद चाहती है। सदर पार्लियामेंट और इलेक्शन कमीशन अपना काम खुद करे। सुप्रीम कोर्ट भी अपने दायरे से बाहर नहीं निकलेगी। अगर कोई इदारा अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा तो अदालत मुदाखलत करेगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा आइन के तहत तारीख का तकर्रुर सदर करता है। इलेक्शन कमीशन ने सदर से मुशावरत न करके आइन को दोबारा तहरीर कर लिया। पीपल्स पार्टी समेत तमाम लोग इंतखाबात में ताखीर की जिम्मेदार हैं। क्या इलेक्शन कमीशन आइन की खिलाफ वर्जी का सारा बोझ खुद पर लेना चाहता है? नून लीग हमेशा ही इलेक्शन के लिए तैयार है। मुतफिका तौर पर तारीख का आना खुशाइन होगा। एहसान इकबाल की 92 न्यूज से गुफ्तगू। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान बोली इलेक्शन की तारीख ऐसे नहीं दी जाती। आइन में तरीक़ाकार बिल्कुल वाज़े है, इबहाम की कोई जरूरत नहीं थी। MQM रहनुमा अमीन उल हक ने कहा इलेक्शन का बरवक्त और शफाफ इनेकाद होना चाहिए। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान बोली मुल्क को आइन और कानून के तहत चलाकर ही मौजूदा हालात से निकल सकते हैं। रहनुमा ANP जाहिद खान बोले अभी तक तहफ्फुज़ात हैं, ये इंतखाबात नहीं कराएंगे क्योंकि हल्का बंदियों की काफ़ी शिकायत हैं। सेनेट में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में तौसी की करारदाद मंजूर। सेनेट ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में 120 दिन की तौसी कर दी। निगरान वज़ीर कानून इरफान असलम ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में तौसी की करारदाद पेश की। सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ ने कहा आइन ने कानून बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। अली जफर बोले सुप्रीम कोर्ट कह चुकी नैब ऑर्डिनेंस गैर कानूनी है। इसहाक डार ने कहा माजी में सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, इन चीज़ों को ठीक करना होगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। गैर कानूनी तारकीन को हिरासत में लेकर होल्डिंग सेंटर्स मुंतकिल किया जाने लगा। खैबर पख्तूनख्वा में 250 से जायद घरानों की होल्डिंग सेंटर्स पर रजिस्ट्रेशन क्रॉसिंग पॉइंट के जरिए वतन वापस रवाना किया जाएगा। तोरखम के रास्ते एक रोज में मजीद 6100 गैर मुल्की वतन वापस लौट गए। बलोचिस्तान से 30,000 पनाह गुज़ीन रज़ाकाराना तौर पर वतन वापस जा चुके। गुज़िश्ता रोज 10,000 तारकीन वतन को चमन बॉर्डर पहुंचाया गया। जान अचकज़ई का कहना है कि मामले पर विफाक और सूबे की सतह पर अफगान हुकूमत से भी राबते में हैं।
कराची से भी गैर कानूनी तारकीन वतन की रवानगी का सिलसिला शुरू। हाजी कैंप होल्डिंग पॉइंट से पहला काफिला चमन के लिए रवाना हो गया। 120 तारकीन वतन को 4 बसेस के जरिए चमन बॉर्डर रवाना किया गया। पुलिस एहलकारों की जानिब से बसों पर फूल भी निछावर किए गए। दूसरी जानिब जिला अटक की 6 तहसीलों में 272 गैर कानूनी मुकीम अफगान गिरफ्तार। तमाम गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे ट्रांजिट कैंप मुंतकिल। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी से अफगान नाज़िमुल अमूर की मुलाकात। 2 तरफा अमूर और अफगान शहरियों की वतन वापसी के हवाले से गुफ्तगू। वजीर दाखिला ने कहा, गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी का सिलसिला जारी है। वापस जाने वालों के साथ इज्जत व एहतराम से पेश आने की हिदायत की है। अफगान सिफारतखाना शिकायत के फौरी हल के लिए एक नुमाइंदा मुकर्रर करे। क्रॉसिंग पॉइंट्स पर सहूलत के लिए खवातीन और बच्चों को बायोमेट्रिक से इस्तिस्ना हासिल होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुसूसी अदालत जज तैनाती और ओपन ट्रायल की अपील पर समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जज तैनाती की समरी की काबीना से मंजूरी पेश की। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए, विफाकी काबीना के फैसले को देखना चाहते हैं कहां ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत का जज तैनात हुआ। वकील सलमान अकरम ने सवाल उठाया कि यह फेडरल मामला है, मुशावरत चीफ जस्टिस पाकिस्तान से होनी चाहिए थी। अदालत ने FIA, वजारत कानून और दीगर फरीकैन को पीर के लिए नोटिस जारी कर दिया। निगरान वजीर खजाना की क़यादत में पाकिस्तानी मौशी टीम और IMF के इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात शुरू। IMF का जायजा मिशन नॉर्थन पोर्टर की सरबराही में मुज़ाकरात में शरीक हुआ। IMF जायजा मिशन 15 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचा। कामयाब इक़्तिसादी जायजा मुकम्मल होने पर $71 करोड़ की किस्त मिलेगी। इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात में तमाम वजारतों की कारकर्दगी रिपोर्ट जमा कराई गई है। पंजाब भर में स्मॉग की सूरत हाल आफत करार। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 442 की खतरनाक हद को छूने लगी। स्मॉग की वजह से मुख्तलिफ शहरों में बीमारियां फैलने लगी। सांस लेने में दुश्वारी, दमा, गले में खारिश, बुखार और खांसी की शिकायत आम। आंखों में जलन, नज़ला और फेफड़ों में इन्फेक्शन जैसी बीमारियां भी फैलने लगी। 92 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में तिबी माहिरीन ने स्मॉग के दौरान एनेक और मास्क के इस्तेमाल का मशवरा दे दिया। कराची में पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां। मलीर में शहर का सबसे बड़ा गैर कानूनी हाइड्रेंट पकड़ा गया। अरबों रुपए का पानी चोरी किया जा रहा था। सुखन थाने में 15 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नाजमाबाद में भी पानी चोरी का नेटवर्क पकड़ा गया। 9 मुकदमा दर्ज। पाक बहरिया और कतरी स्पेशल नेवल फोर्सेस की जंगी मश्क खत्म। जंगी मश्क में दोनों मुल्कों की मैरीन्स और स्पेशल फोर्सेस ने हिस्सा लिया। इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस का शानदार मुजाहरा किया। रिवायती और गैर रिवायती खतरात से निपटने के लिए मैरीटाइम ऑपरेशंस की मुश्तरका मशक़ें की गईं। मश्क महारबुल बहर से दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका नेवल ऑपरेशंस को फरोग मिलेगा। और वर्ल्ड कप में भारत और श्रीलंका का मैच। श्रीलंका की दावत पर भारत की पहले बैटिंग 357 रन का पहाड़ खड़ा किया। शुभमन गिल 92, विराट कोहली 88 और श्रेयस अय्यर 82 रन बनाकर नुमायां रहे। रोहित शर्मा 4, KL राहुल 21 और सूर्या कुमार यादव 12 रन बना सके। 358 रन के हदफ के ताकुब में श्रीलंकन टीम की बैटिंग जारी।